ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको कुछ समय में आपको सारा उसका ग्रुप आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि सरासर गलत है। बताया जा रहा है 26 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया चलेगी। इसी को एडिट कर करके 26/10/2023 बताई जा रही, और 4 मिनट 5 मिनट, और जिसमें जिसके व्यूज लाखों में चले जाते हैं या फिर मिलियंस में व्यूज है, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें मिसगाइडेड करते हैं। आई डोंट नो वाई। अपने चैनल के रेपुटेशन को डाउन करना नहीं चाहिए, एक बार रीचेक करना चाहिए सभी को, लेकिन नहीं करते हैं। एनी हाउ, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपके जितने भी रिक्तियां हैं, आपको ऑलरेडी पता है सभी ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपके वैकेंसी, आपका रिक्तियों की संख्या है। उसी की बेसिस पर आप लोग की हायरिंग होगी। ये आपके सारे वैकेंसीज था। आपको प्राइमरी में पता है, पीआरटी में टोटल 16,000 के आसपास आपको मेल में है, और उसके बाद फीमेल में संख्या है। चलिए, ये इतने लोग ज्वाइन करते जाने। जय हिंद सभी को जय हिंद। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप व्हाट्सअप में सभी लोग शेयर करते जाइएगा, और अच्छे से ये सारी चीज़ें हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ, चलिए, कोई क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने लोग ज्वाइन करते जाएंगे 1 to 1 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मैसेज करना है कुछ, आपको पर्सनली, कई लोग आप आज की डेट में ही कई लोग मेरे से पर्सनली बात किए हैं और उनको सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि उनको पता चलता है ऑथेंटिक न्यूज़ कहाँ से किसी को प्राप्त होती है। चलिए, एनी हाउ, ये सारे रिक्तियाँ आपको दिख रहा है सामने। ये आपको फीमेल है, मेल और फीमेल के, इसमें 50% रिजर्वेशन सभी महिलाओं के लिए है। और जिन लोगों के लिए ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी कि 6,000 के आसपास टोटल सी रिक्तियाँ हैं, आपको कहाँ पर है, तो आपको EWS में है। EWS फीमेल के लिए आपको रिक्तियों की संख्या है। इस तरह से आपके सारे चलते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ हम इस कड़ी को इसको भी जोड़ते जाएंगे। जो आपने डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी डाला, आपको सभी लोगों को पता होगा कि मैंने कहाँ डाला, और उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट डिसाइडेड होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे 1 to 3, यानी जो आपके 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको प्रेफरेंस डाले थे। मान लीजिए किसी ने पश्चिम चंपारण डाले हैं और गया डाले हैं, उसके बाद आपको फिर गोपालगंज जाना है, और यूआर में उसमें टोटल यूआर क्वालिफाइड करें तो गया में आपका 603 सीट था मेल के लिए अगर चर्चा करें। अगर हम फीमेल की चर्चा करेंगे टोटल 604 है आपका सीटर। इतने लोगों का मेरिट डिसाइडेड होगा। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और 604 में रैंक ऊपर से आपका आता है तो वहीं पर आपका हो जाएगा। अगर नहीं यहाँ पर होता है तो आपने सेकंड डिस्ट्रिक्ट डाला, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपने कटिहार डाला सेकंड डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी, और यूआर के लिए आप फाइट कर रहे हैं। इसमें से आपको फिर लास्ट के 1 से लेकर के इसके बीच में डिसाइडेड होगा, क्योंकि 1 प्रायोरिटी में जितने लोगों का, सेकेंड प्रायोरिटी में, नेक्स्ट प्रायोरिटी में बचे हुए जो बचेगा सीट रहेंगे इसमें डाला जाएगा। फिर इसी तरह से आपका थर्ड, इसमें मान लीजिए इसमें भी रैंक आपका नहीं आया, टोटल 1000 से ज़्यादा रैंक है आपका, तो आपका थर्ड डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी किसी में भी डाला आपको, मान लीजिए मुजफ्फरपुर है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा, यहाँ पर आपको डिसाइडेड फैक्टर होगा इसमें आपका आता है या नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको देखी जाएगी। इस सारी चीज़ें विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी यहाँ कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए सर, 51 मार्क्स आ रहा जनरल में चांस है, आई एम फीमेल फ्रॉम, कोई जिला मिलेगा? बिल्कुल आपको कोई जिला मिल सकता है। 51 में चांसेज है, 48 प्लस से लेकर के जितने भी लोग हैं उसमें फीमेल की चांसेज बनती है जनरल में। इवन आपका जनरल साथ और लोग फाइट करेंगे। करण शर्मा सर पीआरटी में 50, ईबीसी में 59 है, तो क्या बीएड ऐड होने के बाद मेरिट में बनेगा? बिल्कुल, उसके बाद ऐड होने के बाद करण शर्मा भी तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन बीएड होने की संभावना बहुत कम है। जूलॉजी में फीमेल में 44+2 के लिए दीपक सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा 40+ दैट्स अ गुड नंबर। इवन जियोलॉजी का जो है उसमें कट ऑफ की चर्चा ही नहीं होगी। रीजन वाइज ये है कि उसमें जितने भी लोग हैं कैंडिडेट, उसमें डीबी आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स आपका ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स पार्शियल वेरिफिकेशन हो चुका है, बायोमेट्रिक बचा हुआ है। ये चीज़, इसकी संभावना है आपके बायोमेट्रिक 20 के बाद आपका हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, स्मार्ट गेमर इंडिया, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कंटेंट में आपको रिजल्ट कब तक आएगा सर? करण शर्मा जी, आपको मैंने बताना चाहूँगा कई लोग फेक इस पर न्यूज़ बना रहे हैं। मैंने अभी ऑथेंटिकेट किया था, यहाँ पर देखिए कई लोग इस पर अब एडिट करके यहाँ पर बता रहे हैं कि 15 या 16 को आ जाएगा, या इवन ये ओमार का डेट चेंज है। यहाँ पर जब तक मैं ऑथेंटिकेट नहीं आता है किसी को मिसगाइडेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग इमोशनली और कई लोग फाइनेंशियली, कई लोग इसका फैमिली कनेक्टेड होते हैं, और कई लोग का फैमिली जो सबसे बातें हम करते हैं तो उससे पता चलता है किसी के फादर ने, किसी को मदर ने, फैमिली क्या क्राइसिस है। उन सारी चीज़ों से इमोशनली नहीं खेलना चाहिए। तो मैं कभी मिसगाइडेड नहीं कहूँगा। एक तरह से जो न्यूज़ निकल के आ रही है पेपर से और कहीं से भी 20 तक संभावित है आपको लोग का रिजल्ट है, वो आपका संभावना है।
15 से 16 भी कई लोग बता रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ पर भी बस विश्वास कीजिएगा। आप देखिएगा जा करके, एक चैनल है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सअप का आपको ग्रुप प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जिनका अच्छे चलता है, अच्छा कोचिंग चलता है, अच्छा सब कुछ है पटना में, फिर भी उसके बावजूद तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सही लोग, सभी लोग को। 20 तक प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर बिहार में डीएलएड में 41 में एससी कैटेगरी में हो जाएगा? नो डाउट, 41 एक दो नंबर कम है, फिर भी हो जाएगा। सविन कुमार फ्रीडम फाइटर 33 फाइनल में बिहार डीएलएड, कोई चांस मिल जाएगा? किस जिला में मिल हो जाएगा? अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी कौन सा डाला आप बता दीजिएगा। देखिए सिमिलरली मैंने यहाँ पर आपको खोल के रखा है, इसलिए ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी और उसमें संख्या और आपके कैटेगरीज में, जैसे EWS हो गया या फिर SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, उसके अनुसार हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे। आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फ्रीडम फाइटर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर रिक्तियाँ यहाँ पर दिया गया, और रिक्तियों के अनुसार हम यहाँ पर ये विजुअल है या DD है, OH के लिए है, MD है, या फिर ये सारी संख्या है, उसके हिसाब से हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालगंज से आपका है, राज्य मिश्रा में सर PRT में OBC में 51 है, बिहार डीएलएड में गोपालगंज में देख लेते हैं आपका रिक्तियों की संख्या, क्योंकि सारे रिक्तियों को याद रखना दैट विल बी नॉट पॉसिबल टू एनी वन। आई डोंट थिंक कि सभी लोग को याद होगा, लेकिन हाँ अपने अपने जिला के जो आपने फॉर्म भरा है उसको याद रखना चाहिए। OBC में आपने पूछ रहा था, BC और OBC, इसमें आपको गोपालगंज में देखिए रिक्तियों की संख्या इतना है, तो अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो सेकेंड आपको चांस मिलती है। उसमें रिक्तियों की संख्या अगर देखेंगे तो 62 है या 63 है, इसी या EBC में हो 96 होगा। अगर आप 57 फिर भी आपके चांसेस बनता है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग 60 प्लस क्रॉस करेंगे वो UR में चले जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। वो इंटरनली कोई इतना बता नहीं पाएगा। जितने भी 60 लोग क्रॉस करेंगे, चाहे बिहार के निवासी हो या फिर बिहार के बाहर हो, वो बिहार के बाहर वाले ऐसे भी अनरिजर्व में काउंट हो गए, और बिहार के जो निवासी हैं और कोई भी कैटेगरी जो वो अपने होल्ड करते हो, OBC हो, EWS हो या फिर SC कैटेगरी हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, कोई भी कैटेगरीज को होल्ड करता हो, वो सारे URK के सीट के जो ये सीटों की संख्या है, ये सारे सीट पर चले जाएंगे। किस सीट पर चले जाएंगे तो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, आपको ये सारे सीट पर चले जाएंगे। एक सेकेंड, ये सारे सीट आपके रिजर्व करोगे जाएंगे, ये सारे सीटों की संख्या आपको रहेगा इस तरह से। ये आपका सीट जितने भी अनरिजर्व का सीट है इस पर आपको फाइट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड अभी बातें करेंगे, कुछ और इनपुट हम डालने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। अदर स्टेट फीमेल में 64 है, गोपालगंज हिवास बक्सर में हो जाएगा कि नहीं? देखिए गोपालगंज में आपको मैंने सीटों की संख्या दिखा दिया है, अदर स्टेट के लिए जितने फीमेल की सीटों की संख्या है तो आप देख सकते हैं गोपालगंज। अब एक एक चीज़ आप देखा जाएगा, क्योंकि 38 जो जिला है इसी की बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा और साथ ही साथ आपका कट ऑफ डिसाइडेड होगा इसी में। गोपालगंज ये आपका गोपालगंज है, रिजर्व में आपका 203, 207 और 209 है। अगर फीमेल में कंसीडर किया जाता है दैट्स ओके, अगर नहीं किया जाता जो कि चांसेस कम है तो आपको यहाँ पर होगा 207 में। तो 67 नंबर, एक मिनट आपका नंबर देख लेता हूँ, नंबर आपका 50 गया जिला है, और एक सेकेंड 57 ऋषभ राय, सविन कुमार एंड दीपक, किनका मैंने बता रहा था 66 वाले जितने भी लोग हैं, 66 है। OBC में आपका डीएलएड में सिवान में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। 66 दैट्स अ गुड नंबर। साधना रंजन ओके। अंजलि सिंह चौहान 64 आप UR से हैं तो भी आपको हो जाएगा। और किस जिला में आप डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी बताइएगा, उसमें चांसेस आपको बता देंगे। कुछ ही दिन में आपका जारी होगा फाइनल आंसर की, और उसके बाद ऑब्जेक्शन से आपने जो लोग किया है तो उससे 4 नंबर बढ़ने की संभावना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने की संभावना है। 64 एक और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी आप ज्वाइन हैं वहाँ पर जाकर के शेयर कर दीजिएगा। मैं उस जो फर्जी न्यूज़ है उसका मैं लिंक अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग ज्वाइन किए हैं दैट्स ओके, अगर नहीं ज्वाइन किया तो इसी वीडियो के ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक को लेकर के किस जिले में कितने पद हैं और उन पर हम कितनी प्रेफरेंसेस है, सबूत के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। सबका कटअप गलत है, इवन मैंने भी पोल करवाया था और आज के डेट में भी मैंने पोल करवाया था, आप उसको देख सकते हैं।
ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, देख सकें। ये देखिए जितने भी मैंने पोल करवाए इस पर मुझे आई डोंट थिंक कि आपको विश्वास होता है कि नहीं, आई डोंट, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो कई लोगों ने पोल अभी भी किया होगा। तो ये देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज का मैंने पोल करवाया था। यूआर के लिए अगर महिलाओं के लिए देखेंगे तो 800-900 के आसपास लिया गया, जिसमें से 26% बता रहे हैं कि 60+ है, और 55% 55 से 60 56 से 60 वाले हैं 13% लोग हैं, 51 से 56 के बीच में 15% के आसपास हैं, और 46 से 50 वाले हैं आपका 20% है। उसके बाद 40 से 45 वाले हैं 26%। तो देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ से, हम यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं जनरल में इसमें जितने लोग हैं यहाँ से नीचे 50 से जितने भी लोग हैं तो रेड जोन में है, यानी इनकी संभावना बहुत कम है। ये ऑलमोस्ट आपका ग्रीन जोन है, और ये यानी येलो जोन में है, इसकी संभावना है 51 से लेकर के 60 वाले के लिए, महिलाओं के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 50+ या 56+ है तो आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। आप कहीं से भी, बिहार से हो बाहर, या फिर आप यूपी से हो, कहीं किसी स्टेट से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी जिसको लगता है 60+ वाले को फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको मिल जाएगा। 70+ जितने भी लोग हैं उनको नो डाउट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी मिल जाएगा। यूआर में मेल के लिए अगर हम चर्चा करें तो जितने भी लोग हैं इतना से कम वाले उनको रेड जोन यानी कि खतरे की घंटी यहाँ पर चलेगी, और जितने भी लोग 55 से प्लस है उनको ग्रीन जोन में रखेंगे। ऑरेंज जोन रहेगा ये आपका जो 26% वाले लोग जो हैं। 50 जितने भी प्लस हैं यहाँ पर तो आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। 70+ जितने भी लोग हैं उनको कोई भी नहीं रोकने वाला। अगर EWS की चर्चा करें हम 2 मिनट में आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर रेड जोन में आएगा 40 से 45 के बाद। मेल की अगर पुरुष की संख्या की बात करें और फीमेल की बात करें, अगर मेल की बात करें, सॉरी मेल की, अगर ये येलो जोन में है 46 से लेकर के 58, और 50+ जितने भी लोग हैं आपका नो डाउट कोई भी नहीं रोकने वाला है। इवन से आप 60 क्रॉस कर जाएंगे तो आपका सीट यूआर में फाइट हो जाएगा, यूआर में आप चले जाएंगे। एक दो कमेंट ले लेता हूँ, कई क्वेश्चन आ रहा है। सर अंजलि सर यूपी से फीमेल है, 64 गोपालगंज से है, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। गोपालगंज आपको मिल जाएगा, वहाँ पर 200 सीट के आसपास है, 206-7 सीट है यूआर के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार राकेश, सर मेरा 66 है, बिहार ओबीसी में, डीएलएड में, आपका जनरल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरल के सीट का आप पूरा ले लोगे, यानी कि आपके जनरल के सीट को कवर कर पाओगे। इवन आपको जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी हो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है तो कोई पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इस टॉपिक को कवर करके इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देंगे, नो डाउट। चलिए देख सकते हैं कई चीज़ें हैं आपको निकल के आई है। विशिष्ट शिक्षक कहलाने वाले राज्य के सभी लेंगे ये दस्ता परीक्षा तैयारी कहें कि दस्ता परीक्षा लेना अनिवार्य है, अब देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि दस्ता परीक्षा मैंडेटरी नहीं है और शायद नहीं ली भी जाएगी, सही शायद नहीं भी ले जा रही। और मेन बात है आपको वेतन जो होगा, वेतन संरक्षण का भी यही नियम होगा, किस शिक्षक का प्रतिमाह कितना होगा ये देख सकते हैं। जो 1 to 5 नियोजित शिक्षक को भी इतना मिल रहा है 1 to 5 में प्राइमरी के लिए, और ये सारे टीए अभी ये सब कुछ मिला करके ये सब मिला करके आपको मेडिकल अलाउंसेज 1000 मिलेगा, सीटीए आपको 2123 मिलेगा, और HRA आपको मिलेगा यानी हाउस रेंट एंड रेंट कहते हैं इसको 1700, आपको डीए आपको अलाउंस अलाउंसेज 8,942 रुपये, 35,064 रुपये आपको बनेगा। विशिष्ट शिक्षक जो रहेंगे उनको 46,000 5,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला, डीए ये सब में आपको एक्स्ट्रा मिलता है। 25,000 आपको बेसिक है। जो नियोजित शिक्षक हैं और उनको डायरेक्ट मिलेगा तो 5,000 फिर भी डिफरेंस रहेगा। मध्य में यानी कि 6 to 8 के लिए आप देख सकते हैं ये आपको 22,408 है वेतन, और इसमें आपको सब कुछ मिला करके 36,800 बनेगा, और 28,000 बेसिक रहेगा, इसमें 45,000 समथिंग बनेगा। और 9 से 10th 11 से 12th वाले का इतना रहेगा, और 11 इसमें आपको 49,000 के आसपास बनेगा। नियोजित शिक्षक अगर जाते हैं उनको डायरेक्ट मिलेगा, फिर भी उनको थोड़ा नुकसान है, इसलिए वो एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो दैट्स ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चलिए क्वेश्चन एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये देख सकते हैं आप सभी से निवेदन है कि आप प्राइवेट लिंक में अपना होमवर्क चेक नहीं करें, क्योंकि कई स्कीम देखने को मिला है। मेरे पास ये व्हाट्सअप में ग्रुप में आया, सर स्क्रीन में होमवर्क का पता लेने के लिए लेकर फर्जी वायरल हो रहा है, इसे इग्नोर कीजिएगा। जितने भी लोग अपने पर्सनल डाटा किसी को शेयर मत कीजिए, इवन अपने सगे संबंधी जिसको लगता है कि हाँ मुझे शेयर करने के बाद कोई इशू नहीं हो सकता है उन्हें ही शेयर कीजिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिएगा। आई होप कि क्लियरली आपको वॉइस जा रहा होगा। चलिए
इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर कवर कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती रिजल्ट आपको 16 तक मिलेगा, नियुक्ति इसी महीने। कई ये आपको पुरानी न्यूज है, 8-10 को आपको मिल रहा है, लेकिन इसी पर कई लोग, इसी तर्ज पर कई लोग वीडियो बना रहे हैं। न्यूनतम वार्ता में मिल सकती है छूट, ये सारी चीज़ें चर्चा चल रही है। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल के लिए है, यानी 48 मार्क्स, उसमें 5% हो सकता है रिबेट मिल जाए। यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका है 36.5, और अनुसूचित जाति आपके SC/ST के लिए 34 या 32% महिलाओं के लिए। ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देख सकते हैं प्रभात खबर की यह न्यूज है। नियोजित शिक्षक को रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने का संभावना है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रहेंगे उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। जो रिक्तियाँ आपका 69,000 से कहीं अधिक हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अधिसूचना अगले हफ्ते तक BPSC को भेजी जाएगी। ये सारी चीज़ें चल रही है इंटरनली, और आपको चल रहा है अंदर से, और अगर रहता है तो आपको कोई सूझ नहीं होगा। यानी कि ये सारे आई डोंट नो होने के बाद नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा लगभग 1,10,000 1,20,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT मैथ्स एंड साइंस UP से 60 क्या चांसेज है? 100% चांसेज है, कोई दिक्कत नहीं। बक्सर का है, बक्सर में आपको देख लेते हैं सीटों की संख्या, आप देख सकते हैं। आपको सीटों की संख्या आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सारे PDF मैंने WhatsApp में चेक कर भेज दिया है, ऑलरेडी आपको पास होगा शायद, अगर नहीं होगा तो वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा, और वहाँ से एक दूसरे से फाइंड कर लीजिएगा। कोई इशूज रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बक्सर में आपको सीटों की संख्या UR के लिए 192 है, तो यहाँ पर अगर 129 लोग शायद मे बी, क्योंकि चांसेज यहाँ पर बहुत कम है, आपको बक्सर ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी है, वो आपको मिलने के चांसेज है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपको है, वो मिल जाएगा। NCERT मैथ एंड साइंस। सर मैं फीमेल का कट ऑफ फ्रीडम फाइटर है 33 है, कोई चांस? बिल्कुल मिल जाएगा। आप किस जिला में मिलेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट किस जिला में आपने डाला है आप बता सकते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि फ्रीडम फाइटर की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट देखिए। विषयवार विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता की सूची बनेगी। ये सारी चीज़ें इंटरनली चल रहा है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक बिहार आपको शिक्षक बहाली में बनेगी, इतना मेरिट लिस्ट 20 से पहले आएगा परिणाम। आपका ये न्यूज ऑथेंटिक है कह सकते हैं, क्योंकि ये बिहार का जो दैनिक भास्कर है सबसे वो लोकप्रिय और एक न्यूज कह सकते हैं प्रकाशित होती है ऑथेंटिकेशन के बाद। राज्य के सरकारी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 से अधिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि सभी 38 जिलों के संख्या एवं विषय के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। सभी जिलों में कमोबेश 43 मेधा सूची बनेगी, यानी सभी जिला में 43, क्योंकि 43 कम और बेस, यानी कि हो सकता है 43 बने या फिर कई जगह 40 बने, कई जगह जिसमें सीटों की संख्या नहीं है तो मे भी वहाँ पर 2-3 कम बने मेरिट लिस्ट, लेकिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 43 मेधा सूची बनेंगे हर एक जिला में। 38 जिला है तो 38 जिला में मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। चलिए नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आप गया से हैं तो गया में आपको टोटल 43 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका है डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए अररिया, ये टोटल है। यहाँ पर आपको टोटल ये PRT के लिए, PRT में 3 सब्जेक्ट है। इसी तरह से 9 से 10th में 10 विषय है। उसके बाद 11 से 12th में टोटल 30 विषय है। तो आपको 43 विषय का लिए यहाँ अररिया से यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट अपना अपना चेक कीजिएगा, बाद में रिजल्ट निकलने के बाद आपको बता देंगे किस तरह से आपको चेक करना है, क्योंकि उसमें भी कई लोग को संशय होगा। प्रीति गिरी पूछ रहे हैं सर यूपी में फीमेल में 64 में बक्सर, पटना, मुजफ्फरपुर। बक्सर, पटना, बक्सर का आप देख सकते हैं यहाँ पर बक्सर, पटना, मुजफ्फरपुर, क्योंकि बक्सर यूपी से हैं आप होंगे शायद, तो बक्सर नियर बाई पड़ता है सबसे नज़दीक। तो ये आपका यहाँ पर इतने सीटों की संख्या है बक्सर में। उसके बाद पटना में आप देख सकते हैं 343 है। उसके बाद 3rd नंबर आपने मुजफ्फरपुर डाला है। मुजफ्फरपुर, एक मिनट चेक, मुजफ्फरपुर में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों ने अप्लाई वहाँ पर किया, तो 843। तो आपका तीनों में हो सकता है चांसेज आपका सेकंड आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी मिल जाए। फर्स्ट में कम चांसेज है, लेकिन 3rd में आपको निश्चित सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है मुजफ्फरपुर। जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर फर्स्ट प्रायोरिटी डाला होगा उनका बल्ले बल्ले हो सकता है, नो डाउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नीरज पाल
सर बीएड शामिल हो गया या नहीं? नहीं होगा शामिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसमें जब तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं आता तब तक आप कर सकते हैं। संशय बना हुआ है और वो अपना फाइट कर रहे हैं अपने लिए, अपने हक का, और अभी भी सभी लोग अपना फाइट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। नेक्स्ट है सर यूपी फीमेल में 48 है, चांस है सर? नीरज पाल जी, आपको मैं बताना चाहूँगा 48 दैट्स नॉट अ गुड नंबर, लेकिन आप होप रखिए, क्योंकि फीमेल में आपको, अगर फीमेल में फाइट करने के लिए दिया जाता है मौका, जो आपको ये सीटों की संख्या देख सकते हैं 13,435 है और यहाँ पर 13,397 है। तो इस अगर दोनों को ऐड ऑन कर दिया जाता है, दोनों मिलाकर के 26,000, यानी इस दोनों को ऐड किया 32,000 हो जाएगा, तो शायद चांसेस बनेगी। और जहाँ तक मेरी संभावना है, मैंने कई बार बताया है, सिर्फ आप सिर्फ यूआर के इस कैटेगरी के लिए आप फाइट करेंगे तो आपको चांसेस नहीं बनेंगे 48 में, कि जनरल आप मेल से फाइट करेंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पेपर अलग था, सब कुछ अलग था, नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना नहीं है, ओजेशन अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल आंसर की में क्या कितने चेंजेस होते हैं ये भी अभी संभावना बनी हुई है। एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है प्रवीण झा, एसएसटी में 9 से 10th में 61 में एनी चांसेस? दैट्स अ गुड नंबर, एसएसटी में चांसेस बनती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर यूपी से 48 में बता दिया। साधना रंजन से बिहार में फीमेल में BC2 में, PRT में 41 में है, फर्स्ट मुजफ्फरपुर है, फर्स्ट मुजफ्फरपुर में, लेकिन BC2 में आपका सीटों की संख्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं BC2 फीमेल, आई थिंक ये BC2 और BC1 ये है, मुजफ्फरपुर में आपका सीटों की संख्या इस तरह से है, तो मिल सकती है, या फिर सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा नंबर कम है इसलिए थोड़ा इशू हो सकता है। कोई इशू है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको ये आपको सीटों की संख्या रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट राज मिश्रा सर, PRT में 57 OBC DLED है बिहार में, राज मिश्रा हो जाएगा 57 में आपका OBC में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ मैं, आप मीनवाइल आपका सारे क्वेश्चन यहाँ पर इनपुट में डालते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। 20 से स्कूलों एवं 21 से विश्वविद्यालय कॉलेज में होगी दुर्गा पूजा की छुट्टी, ये आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आप कई लोग न्यूज नहीं पढ़ते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो विपक्ष के नेता हैं, जो कि ये लखीसराय के जिला जो के हैं, वहाँ के विधानमंडल के पहले ये भी जब सरकार में थे बीजेपी और JDU यानी जनता दल यू, जो नीतीश कुमार कुर्सी कुमार के साथ थे, तो ये अगर मुख्य सचिव भी थे, मुख्य एक पद भी मिला हुआ था इनको, लेकिन अभी इनको हटा करके विधानसभा के विपक्ष के दल के ये नेता हैं। तो इनका अपना विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि ये सारी चीज़ें निपापोती चल रहा है, यानी ट्रेनिंग लेना या सारी चीज़ें रोजमर्रा ये नया नया प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें अपना छुपा सके, यानी ये वोट की राजनीति अपने पक्ष के अनुसार वो बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। बिहार DLED में 41 में SC कैटेगरी में हो जाएगा। करण पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा सर? रिजल्ट देखिए आप सामने देख सकते हैं, संभावना है 20 से पहले, मे बी आपका 16-17 कभी भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस सारी चीज़ों में टाइम लग रहा है आप, क्योंकि आप देख सकते हैं इस सारी चीज़ें आपको 48 विषयों में यानी सब्जेक्ट्स में सभी लोग का रिजल्ट साथ में आ रहा है। एक मामला और भी फंसी हुई है आपका BEd का मामला और DLED का मामला, उसमें जब तक ये फाइनल डिसीजन आ जाती है और उसका भी एक मामला है, लेकिन ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आपकी, क्योंकि वो सारे डायरेक्ट रूप से BPSC ना तो बोल रही है, ना ही बिहार शिक्षा विभाग बोल रही है, ना बिहार सरकार इस पर अपनी आवाज़ उठा रही है कि मैं इसके कारण रुका हुआ। मेन रीज़न ये है कि BEd और DLED, और सेकेंड आपका रीज़न ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेट करना चाहते हैं, और एक बोर्ड की राजनीति है, आपको पता है सभी लोग को, जितना समय लेट ये खींचेंगे, दिसंबर तक खींचेंगे, इतना ही आप लोग को माइंड में याद रहेगा। और अब जब ये इलेक्शंस में वोट मांगने के लिए जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में, और आचार संहिता उसके बाद लागू हो जाएगी अप्रैल 2024 से, तो ये सभी लोग को याद होगी और ये सबको रिमाइंड होगी। अगर 6 महीना पहले आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी, 6 महीने का आपको सैलरी देना पड़ेगा, उसके बाद आप 6 महीने शायद आप भूल जाओगे वोट देने के लिए, किसको वोट देना है किसको नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया है, बोर्ड की राजनीति है, नो डाउट थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपको प्रलोभित किया जाएगा और आप आकर के वोट दीजिए या नहीं दीजिए, अब आपकी पर्सनल चॉइस है, वो सारी चीज़ें चल रही है इंटरनली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ सर, 14 तारीख से NCL है, रिजल्ट आएगा, ओके 14 तारीख का आएगा या नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, काफ़ी अभी कमेंट्स आ चुका है इन बीच में, मैं अपने देख सकता हूँ।
आलोक रंजन सर मेरा 71 है, BC2 में, DLED बिहार में, PRT मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर। आपको मुजफ्फरपुर मिल जाएगा क्योंकि उसमें आपका नंबर भी अच्छा है और आपका BC2 में सीटों की संख्या भी अच्छा है। आलोक रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDWS में 53 में एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस बनता है। आपका इसमें भी उर्दू में होगा शायद, शद्दाम हुसैन। EWS में सर तुम्हारा कितना है पहले जल्दी बताओ। ओके मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मुझे आई डोंट हैव नीड टू डू ऑल द थिंग्स। चलिए नेक्स्ट, सुमित कुमार 43 EVC बिहार DLED 43 में हो जाएगा चांसेस है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी का आप चर्चा नहीं कीजिएगा, थोड़ा नंबर कम है। अगर आपको एटलीस्ट 5 से 7 नंबर और भी ऐड होता तो आपको चांसेस बनती। नेक्स्ट विनोद तिवारी जी, आपका और कोई क्वेश्चन आता तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, थैंक्स। ओके सुमित कुमार, थैंक्स क्यों, ओके थैंक यू सो मच। जिन लोगों का आंसर मिल चुका है आप दोबारा शेयर कर दीजिएगा। EWS में 45 बिहार PRT में आपको विनोद तिवारी, आपको चांसेस है लेकिन कम नंबर है, 2 से 4 नंबर। ओके विनोद तिवारी इस बिहार में PRT में चांसेस है, 2 से 3 नंबर कम है। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बारे में कई लोग पर्सनली जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, ऑलरेडी मैं कार्यरत हूँ और मुझे इसमें इसका एक्सपीरियंस है और मैंने ये 4 साल पहले झेला है। 4 साल पहले ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। GS MCQ में आपका 64 BC2 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आप अपना देख सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप बता सकते हैं, उसके अनुसार आपको संभावित है। आपको यहाँ पर आपको सामने रिक्तियों की संख्या के साथ यानी वैकेंसी के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये आपको रिक्तियाँ हैं, आपको यहाँ पर लिंक में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको PDF का, आप जा करके एक दूसरे का देख करके हेल्प कर सकते हैं। शायद आपको PDF मिल जाएगा यहाँ से, मैंने जो भेजा है शायद में भी। सर 69 है PRT में, फीमेल में, जनरल DLED में, पटना मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। रश्मि, इट्स रश्मि, ओके 69 दैट्स अ गुड नंबर। ओके इवन फीमेल में जनरल में आपका है, फिर भी आपको पटना में चांसेस मिल जाएगा क्योंकि पटना में सीटों की संख्या है। आप देख सकते हैं पटना, आपको मैं दिखा देता हूँ पटना यहाँ फीमेल मेल या फीमेल यहाँ 153 है, लेकिन 70 से या 70 के अराउंड या उससे ज़्यादा बहुत कम लोगों के है, इतना आप मान लीजिए। या अगर पटना नहीं मिला तो नियर बाई आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी है, जनरल में आता है तो थोड़ा सा चांसेस वहाँ पर आपको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सर 51 में है बिहार से, OBC क्या होगा? OBC में हो जाएगा 51 में। नेक्स्ट 64 भागलपुर में मिल जाएगा। GS ओके आपको GS का 64 में हाँ मिल जाएगा, भागलपुर में मिल जाएगा BC2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और पूरा क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि अब क्वेश्चन अब ये नहीं रह गया सिर्फ आपके कैटेगरी में होगा नहीं होगा। अब वो डर उन लोगों को लगेगा जिनका 50 से बिलो है, उन लोगों को कैटेगरीज में है उनको डर लगेगा। जिनका भी 50 क्रॉस है और अपने कैटेगरीज के अनुसार या 60 क्रॉस है, अब साथ में ये भी आप देखते जाइएगा। मैं आपको लिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भेज दिया हूँ, वहाँ से जा करके चेक कर लीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन आप आना शुरू हो गया, ऐसे कई लोग इस पर पूछना शुरू किए, इसलिए सोचा इसको जा करके सामने आकर के लाइव आकर के क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट है 65 UR से मेल में बांका है, फिर भागलपुर जमुई है, सारा ये गंगा के उसके उस पार के हैं, यानी जितने भी लोग हैं बांका गंगा ये पार्ट है। इसमें आपको 65 में UR में आपको शायद बांका ना मिले या नहीं मिले, भागलपुर या जमुई में आपको सीटों की संख्या कम है। 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं बांका हम देख सकते हैं जनरल में 303 है, यहाँ पर आपको सीटों की संख्या फिर 335 है। भागलपुर में आपका, जमुई में आपका 197 है। तो फर्स्ट या सेकंड में ही आपको दोनों में से कोई ऑप्शन मिल जाएगा। 65 आपका नंबर भी अच्छा है। नेक्स्ट है रूपक सर OBC में मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी दरभंगा किस में होगा? 51 में आपका दैट्स नॉट अ गुड नंबर, लेकिन आप सीतामढ़ी और दरभंगा और किस में मिलेगा मैं आपको एक बार संभावित बता देता हूँ, संभावना बता देता हूँ। दरभंगा आप देख सकते हैं कुल सीटों की संख्या, दरभंगा आपका है 1000 सीट है, दैट्स अ गुड नंबर। इवन मुजफ्फरपुर के से ज़्यादा इसमें सीटों की संख्या है, इसमें मुजफ्फरपुर से ज़्यादा सीटों की संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरभंगा। उसके बाद आपका है दरभंगा के बाद आपका कौन सा है?
भाग दरभंगा के बाद आपका है, एक मिनट कहाँ गया आपका कमेंट्स, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ओके, मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, सीतामढ़ी है, उसके बाद मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी 51, इसमें दरभंगा, ये दोनों में से कोई मिल जाएगा आपको। दरभंगा थर्ड ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा, संभावना है। ओके, नेक्स्ट है सर, ईबीसी में 46 की फीमेल कितना चांसेज है, प्लीज़ रिप्लाई में। पूरा चांसेज है, 46 में चांसेज है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू निराला नियोजित शिक्षक को कितना है में होगा, कितना नियोजित शिक्षक को डायरेक्ट भर्ती अभी इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनली मैं बताना चाहूँगा जितने भी नियोजित शिक्षक है और उनको पहले क्लियर कर देता है, आपको रिजल्ट आने से पहले लगभग 62,000 के आसपास अप्लीकेंट भरे, 60 कई लोग अब पेपर में आ रहा है, 69,000 अप्लीकेंट है। ये सारे लोग अगर इनका बाइफरकेट करके अलग कर दिया जाता है और उनको डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो वो लोग हट जाएंगे, तो ये लोग अप्लीकेंट आपका जो है कंपटीशन वहाँ कम जाएगा, तो इसमें कोई भी संशय नहीं रह बचेगा। अगर आपको जनरल से फाइट करेंगे 1 to 5 में अगर आप करेंगे तो आपको नंबर लाना पड़ेगा, नंबर आप अपना बता दीजिएगा। मंजू निराला विजेता यादव सीटेट अदर स्टेट में फीमेल को 82 नंबर है, हो जाएगा सर प्लीज़ बताइएगा। देखिए इस पर मैंने कई बार चर्चा किया, शायद आपने बात किया होगा। विजेता यादव 82 नंबर अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, पिछले बार 2019-20 में जो ज्वाइनिंग हुई थी लोगों को हुआ है, और इस बार भी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है 82 वाले 83 वाले उनका एक्सेप्ट हुआ, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। अब कई लोग इस पर मिसगाइडेड है और इवन कंफर्मेशन नहीं आया है, ना तो बीपीएससी ने कंफर्म किया था कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी मेल में फाइट करना होगा या फीमेल के लिए फाइट करना होगा। लेकिन रिसेंटली जो अभी वैकेंसी आई है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं, चाहे एससी एसटी या मेल हो या फीमेल हो, आपको अनरिजर्व मेल में फाइट करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको 90 नंबर लाना है। लेकिन इसमें आपको एक्सेप्ट हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा 82 प्लस या 82 वाले नंबर में जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, आप डीबी के लिए कॉल आएगा तो आप जरूर जाइएगा, रिजल्ट का वेट कीजिए, फाइनल आंसर की आने के वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कनेक्टेड रहिएगा, आपको सारा ऑथेंटिक न्यूज बता दिया जाएगा। मुकेश जायसवाल सर 74 है, हाँ यूआर में मेल में चांसेज है, चांसेज 100% है आपका। इवन आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी फर्स्ट है वो आपको मिल जाएगा। अब अपना डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी बता दीजिएगा मुकेश। नेक्स्ट है सैयद अब्बाद, मेरा 58 आ रहा है, डीलेड है, जनरल और ईडब्ल्यूएस बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया में कहाँ होने का चांस है। बेगूसराय 58 आप जनरल में आपका आता है। ओके जनरल में, लेकिन आप एक सब्जेक्ट आपका कौन सा था, हिंदी या उर्दू। सैयद अब्बाद आप बता दीजिएगा एक बार। 62 ईबीसी में, कैमूर में, पीआरटी में होगा जाएगा क्या। 62 में कैमूर, एक सेकेंड, कैमूर में रिक्तियों की संख्या कितनी है चेक कर लेता हूँ। आपके सामने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ, कई आंकड़ा है जो है आपको सामने आपको देखने को मिल रहा है। कैमूर में आप देख सकते हैं इतने आपको सीटों की संख्या है, और आपके जो 62 में अगर आप आते हैं ईबीसी में आपको हो जाएगा, 62 में आपका ईबीसी में हो जाएगा। जनरल में आपका आता है। ओके जनरल में आपका देख सकते हैं आपने जो बताया है, जनरल में सैयद अब्बास आपका टोटल 58 नंबर आ रहा है, और डिस्ट्रिक्ट आपका है बेगूसराय। बेगूसराय बेगूसराय एक सेकंड टाइम दीजिएगा। ये आपको सीटों की संख्या है। जनरल में आपको इतना सीट है। अगर इसके बीच में ऊपर से जितने भी लोग आते हैं जो कि संख्या अगर ज़्यादा है, ज़्यादा 500 से कम है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जनरल में लोगों की संख्या ऐसे है डीएलएड में जो कि 60 प्लस या 65 प्लस लाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मे भी सेकेंड आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी मिलेगा, आपको मे भी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अमन चौरसिया सर यूआर में फीमेल में बक्सर पटना गया। बक्सर में आपको नहीं मिलेगा, यूआर में फीमेल में आपको पटना या गया, आपको गया शायद मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैंने बता दिया अमरचंद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर प्लीज़ बताइएगा मेरा ईडब्ल्यूएस में फीमेल में बिहार से 46 में चांसेस बनता है सुनीता कुमारी, नो डाउट, लेकिन कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, मे बी फर्स्ट मिले, लास्ट थर्ड, सेकंड मिले, थर्ड मिले, इसके लिए नहीं सोचना, बस कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ये आपको डिपेंड रखना पड़ेगा। मुकेश जायसवाल सर 74 में मेल पीआरटी में गोपालगंज मिल सकता है क्या। बिल्कुल मिल जाएगा, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी मिल जाएगा।
62 है अदर स्टेट में मेल में एनी चांसेस, दैट्स चांसेस बनता है, नो डाउट। सर मेरे में बीपीएससी में 57 में, यूआर में, अदर स्टेट में पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण में आपको मे भी आपको मिले, लेकिन आपको सिलेक्शन हो जाएगा, मे भी आपको मिले, क्योंकि इसमें संख्या 722 है, सिर्फ 722 है सीट की संख्या, इसलिए आपको पता है मे भी आपको मिल जाए। राहुल कुमार सर 55 SC पटना, अच्छा पटना में भोजपुर अरवल आपका है, पटना मिल जाएगा SC कैटेगरी में, आपको मिल जाएगा शेड्यूल कास्ट में। नेक्स्ट, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। EWS में 53 है मेल, एनी चांसेस प्रो, बिल्कुल चांसेस बनती है, नो डाउट। नेक्स्ट है 69 यूआर गोपालगंज में मिल जाएगा PRT में। 65 जितने भी लोग हैं, 70 के अराउंड जितने भी लोग हैं, उनको 100% आपको फर्स्ट या सेकेंड में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको 69 गोपालगंज मिल जाएगा, सचिन उपाध्याय। नेक्स्ट है सर EBC में 46 DLED मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर चांस है। EBC में आपको देख सकते हैं, सीटों की संख्या आपको दिखा देता हूँ। EBC में 46 मधुबनी, गोपालगंज, पहले सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। EBC आपको सारा यहाँ पर भी मिल जाएगा, और मधुबनी, गोपालगंज, कहाँ से आप थे, डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी में आपको देख लेता हूँ। मधुबनी, दरभंगा, आपको जहाँ जहाँ आपने फॉर्म भरा है, जहाँ सीटों की ज़्यादा है संख्या, और साथ में मुजफ्फरपुर, ये सारा गंगा के उस पार के हैं, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शायद आप उसी के गंगा के उस पार रहने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले होंगे। मुजफ्फरपुर देख सकते हैं, और जी हाँ यहाँ के हो जाएगी, ओके हो जाएगा। सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में आपको सेकेंड ना मिले, लेकिन थर्ड आपको जरूर मिल जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट सचिन उपाध्याय मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। सर PRT में 57 है, DLED में अदर स्टेट में क्या चांसेस बनता है फिर, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका 61 SST UR एनी चांसेस, 61 में हो जाएगा गायत्री झा। आप 9 से 10 के लिए पूछ रहे हैं, नो डाउट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके मैंने बता दिया आपको सचिन उपाध्याय, जो आप शायद कनेक्टेड होंगे या फिर डिसकनेक्टेड होंगे, तो एक बार दोबारा से आप कनेक्ट कर लीजिएगा रीचेक करके। चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। रिजल्ट का आता पता नहीं, पोलिंग कराते रहे, ओके कई लोग बोल रहे हैं। चलिए रिजल्ट जल्दी ही आपको प्रकाशित होगा, ये सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। डेट ऑलमोस्ट आपको 16-17, कई लोग बोल रहे हैं 20, मैक्सिमम 20 तक जाएगा, मे भी चांसेज है आगे पीछे हो सकता है। और ये डिपेंडेंट करता है, एक तो आपका है सुप्रीम कोर्ट BED और DLED के मामला, सेकेंड चीज़ आपका है बोर्ड सरकार क्या चाहती है, ये आपका दिसंबर तक इसलिए खींचना चाहती है, रीजन बाय जे कि वो सारी चीज़ें खींच करके आपको लास्ट तक याद रखने के लिए, क्योंकि उस समय वोट मांगने में उनको सहूलियत होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, और उनको एक रिमाइंडर रहेगा कि हाँ वोट की राजनीति है। नेक्स्ट है विद्या अर्थिस हेल्प सेंटर 61 UP से बक्सर मिल जाएगा। 61 में चांसेस कम है, आपका सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। आपका बक्सर में सीटों की संख्या भी आप 192 ही है मात्र, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल यहाँ पर फाइट होगा, ये इतने में सीटों में 61 में कम चांसेस जाएगा। इवन आप 70 के प्लस रहते हैं तो आपका चांसेस बनता है। 55 है आपका भोजपुर, अरवल और पटना में मिल जाएगा। SC कैटेगरी में आपका नो डाउट आपको भोजपुर मिल जाएगा, यानी अरवल यहाँ आरा के आसपास में होंगे, भोजपुर आपको मिल जाएगा, अरवल। नेक्स्ट है आपका राहुल कुमार, मैंने आपको बता दिया। 57 है PRT अदर स्टेट, क्या चांसेस है सिलेक्शंस का हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी के लिए आप चर्चा नहीं कीजिएगा, सिलेक्शंस लेकिन आपका चांसेस है 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए कुछ अगर कंटेंट है उसको डिलीवर करता हूँ, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, फिर आपको कमेंट्स लिया जाएगा। देख सकते हैं सारी चीज़ें, पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें, पदोन्नति की राह खुलते ही खिल उठे सरकारी कर्मचारी के चेहरे, ये सारी चीज़ें। 4 लाख कर्मी जितने भी हैं नियोजित शिक्षक, उनको हो सकता है या तो पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल जाए, या फिर दुर्गा पूजा के पूर्व अफसरों को कर्मियों यानी तोहफा, या सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में विचाराधीन मामले में वैकल्पिक मार्ग तलाशा जा रहा है। उनको एक कहीं न कहीं इनका एक दिमाग चल सकता है। CM जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में लिया गया निर्णय, पदोन्नति में रोस्टर विशेष क्लियर, उनको फिलहाल स्थिरता यानी स्थिर कर दिया गया है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित पदों पर पदोन्नति के पद फ्रीज, यानी ये सारी चीज़ें आपको चल रही है बैक एंड में आपका सारे।
शिक्षक राजकर्मी के दक्ष नहीं देंगे अब परीक्षा। ओके, ये अपना मांग है उनका। चलिए नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। मीनवाइल कई लोगों का कमेंट्स आ रहा होगा। विजेता यादव सर, आधार कार्ड स्टेटस फीमेल। ओके, फीमेल 61 मुजफ्फरपुर। आधार स्टेटस, आप 2-3 क्वेश्चन को एक ही जगह साथ मर्ज कर रहे हैं, एक बार दोबारा पूछिएगा। आधार स्टेटस आपका फीमेल में 61 मुजफ्फरपुर आपका, पटना बक्सर आपका है। ओके, तो मुजफ्फरपुर में सीटों की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद पटना में कम है, बक्सर में भी कम है, 192 है, मैंने आपको बताया। अगर आप जनरल में होंगे तो आपको मे बी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या नहीं मिलेगा, कहीं और भी मिल जाए, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा 61 में। आप बता दीजिए कि बिहार से हैं, कोई कैटेगरी आपके पास होगा तो बता सकते हैं। विजय शुक्ला जी, चैनल में मेल में पीआरटी में 51 है, एनी चांसेस सिलेक्शंस का चांसेस है, बट आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो आपने तीनों डाला है उसके लिए आप अभी मत सोचिएगा कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, आपको कोई भी जो भी आपने डाला होगा आपको पता होगा, लेकिन आपको सिलेक्शंस की चांसेस है। 50 सुरभि शुक्ला जी, 50 ओबीसी में, बी फीमेल में, ओबीसी में हो जाएगा 50 में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट राहुल कुमार सर, एससी कैटेगरी में 55 पटना में 135 सीट है एससी में, क्या इसमें मिलने का क्या चांसेस है? देखिए उससे ज़्यादा जितने भी लोग हैं 60 क्रॉस करेंगे 55 में, क्योंकि 55 दैट्स अ गुड नंबर फॉर एससी कैटेगरी के लिए। इस कैटेगरी में 55 में अच्छा नंबर है। कई लोग जनरल वाले भी इस नंबर को टच नहीं कर पा रहे हैं राहुल कुमार, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो लोग 60 क्रॉस करते चले जाएंगे एससी कैटेगरी में, या फिर जो भी एससी कैटेगरी का कट ऑफ डिसाइडेड होगा, मान लीजिए 55 ही गया, तो 55 प्लस जितने भी लोग होंगे वो सारे फॉल कर जाएंगे, यूआर कैटेगरी का सीट खाएंगे। कहाँ का सीट खाएंगे तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सारी सीट यहाँ पर फॉल कर जाएंगे, 13,397 सीट है, यहाँ पर फॉल कर जाएंगे। और एससी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति जो है ये आपको 5,000 सीट और सिर्फ आपके कैटेगरी का सीट में जाएंगे। जितने भी 6,000 दोनों मिलाकर के आप देखेंगे 6367 सीट है, ये सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए महिला मेल के लिए रह जाएगा, और ये रह जाएगा आपका फीमेल के लिए, ये आपका रह जाएगा फीमेल के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 55 दैट्स अ गुड नंबर। 135 सीटेड है पटना में, नो डाउट आपने सही बताया। पटना में जो एससी कैटेगरी का सीटों की संख्या है 155 है, ये आपका सीटों की संख्या है पटना में, तो इसमें आपको फाइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को चॉइस होता है कि डिस्ट्रिक्ट जो अदर स्टेट वाले खास के लिए, या तो उनको नियर बाय बक्सर मिल जाए, या फिर गोपालगंज मिल जाए, या फिर छपरा या आसपास में जो मिल जाए, या फिर पटना और डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार का कैपिटल है वहाँ जा करके रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना खाना और ये एक तरह से शहर डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, तो सारी चीज़ें सुविधाएँ मिलती है और भी प्रेफरेंसेज मिलता है। और यहाँ पर HRA DA ये सारे इसमें भी प्रेफरेंसेज मिलेगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको चांसेस ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और आपको ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होगा। बिहार के ऐसे ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ कि आपको जाना पसंद नहीं होगा, जैसे कि पूर्णिया हो गया, और ऐसे ऐसे ज़िला है जहाँ पर जाकर के आपको अगर जॉब मिल भी जाती है और जाकर के शायद आप ज़िंदगी वहाँ पर संभालना मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं 3 साल में आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, और लेकिन ये नहीं हो पाती है। अंदर जाने के बाद पता चलता है बहुत दिक्कत होती है ट्रांसफ़र में, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बेलना पड़ेगा, बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पप्पू कुमार सर, 55 में अदर स्टेट में फीमेल में कौन सा जिला मिल में है? बांका आपका भागलपुर और कटिहार बनता है आपका, अपने पप्पू कुमार। अदर स्टेट्स वाले को 55 में आपका सिलेक्शन हो जाए, इतना ही आप सोचिए फीमेल वाले। चलिए नेक्स्ट है अदर स्टेट में 52 में हो पाएगा, चांसेज है आपका 52 में चांसेज है। नेक्स्ट है 61 में BTC में, ओके BTC अदर स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा 61 दैट्स अ गुड नंबर। 61 में BTC अदर स्टेट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जनरल में 53 में आपका चांसेस बनता है। 52 53 से जितने भी आगे हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर मैं ऐड ऑन करके मानता हूँ सभी लोग का कि आपका ऐड होने के बाद फाइनल आंसर की आने के बाद 2 से 4 नंबर बढ़ने के बाद, तो 54 से लेकर 53 से 2 ऐड कर दीजिएगा, कम से कम 55 आपका नंबर बनेगा, क्योंकि कई लोगों ने ऐड किया है। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर 52 मार्क्स है, मुंगेर मिल जाएगा, EBC 1 है और EBC 1 में हूँ, और प्लीज़ बताइएगा। सेकंड बेगूसराय है, थर्ड आपका भागलपुर है, प्लीज़ बताइएगा। मुंगेर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, मुंगेर ये देख सकते हैं, मुंगेर की सीटों की संख्या यहाँ देख सकते हैं। EBC में आपका
ईबीसी मेल में अगर आप देखेंगे ईबीसी में मुंगेर में आपको 57 चांसेस कम है सर आपका, क्योंकि नंबर कम है और यहाँ पर सीटों की संख्या भी बहुत कम है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 863 है। नेक्स्ट है आपको ने बेगूसराय बताया था, बेगूसराय में चांसेस बनेगी, बेगूसराय हाँ यहाँ पर आपको चांसेस बनती है 2400 टोटल सीटें हैं और आपको ईबीसी में बन जाएगा। यहाँ पर ईबीसी में कितने सीट है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ईबीसी में आपको सीटों की संख्या है जो 200 के आसपास। तो यहाँ पर आपका सेकेंड चांसेस या सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी आपको मिलेगा। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपने डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी डाला है उसमें नहीं मिलेगा आपको, उसमें चांसेस नगण्य है, उसमें चांसेस आपका नगण्य है यानी कम है। नेक्स्ट एनसीईआरटी सर कौन सा एसएसटी अलॉट होता है, आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं आप, एक बार दोबारा आप क्वेश्चन पूछेगा। सर यूपी से हूँ 55 प्राइमरी में आलोक हॉस्पिटल हो जाएगा, 55 में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी के लिए अभी आपने संशय कीजिएगा। सर यूपी से महिला 55 ओके, कौन सा अलॉट्स हो सकता है, ओके आपका क्वेश्चन हो उससे पहले आ गया होगा, ओके एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आपका डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी एक बार दोबारा भेजिएगा, एनसीईआरटी आपने जो क्वेश्चन पूछा था। सर यूपी से हूँ महिला हूँ 55 में हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 64 में बेगूसराय में होगा, बिल्कुल हो जाएगा, संकट कुमार मंडल मोनल ओके। ईडब्ल्यूएस में क्योंकि 64 में बेगूसराय में हो जाएगा, आपका डीएलएड होगा तो उसमें बेगूसराय में सीटों की संख्या ज़्यादा है, सीटों की संख्या ज़्यादा है नो डाउट। बेगूसराय एक मिनट यहाँ देख सकते हैं 400 आपका है, ईडब्ल्यूएस में आपको टोटल 121 सीट है, दैट्स अ गुड नंबर। और जितने भी लोग 60 क्रॉस करते जाएंगे, इवन आपका 60 क्रॉस आप 61 नंबर बता रहे हैं तो आपका जनरल में फॉल हो जाएगा, आप इस सीट पर जाकर के फाइट करेंगे। 481 जो सीट है इस पर आपको फॉल कर हो जाएगा, जो भी लोग 60 क्रॉस कर जाएंगे किसी भी कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस में मेल में 49 में पीआरटी में बिल्कुल चांसेस बनती है। जनरल में पटना में 63 है, फीमेल में हो जाएगा, पटना में सीटों की संख्या हालांकि कम है पटना में, लेकिन फिर भी हो जाएगी क्योंकि ये आपका टोटल 344 सीट है आपको फीमेल में हो जाएगी नो डाउट। नेक्स्ट है 58 जनरल में आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप तेजी से पूछिएगा, इसके बाद इस वीडियो को ये पर क्लोज कर देंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, चलिए फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा, चलिए तेज़ी से एक बार शेयर कर दीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एक सेकंड अपने हाथों को अपने उंगलियों को तो कष्ट दीजिएगा, शेयर करके लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर यूपी से 60 में बक्सर सिवान और पटना में कहाँ अलॉट होगा। 60 नंबर में है आपका बक्सर और सिवान और आपका पटना। देखिए बक्सर में आपको सीटों की संख्या मैंने आपको दिखा दिया, आपको यहाँ पर देख सकते हैं बक्सर में आपको बक्सर में 192 है, यहाँ पर नहीं होगा। पटना में लगभग 344 सीट है आपको, क्योंकि जनरल में फाइट होगा यूपी से यहाँ पे। और थर्ड आपका सिवान आपने बताया, सिवान आपका है 162। तो फर्स्ट और सेकंड में भी, सेकंड और थर्ड में आपको में भी हो सकता है, फर्स्ट में कम चांसेज है, नेक्स्ट है 62 है पटना यूपी से हूँ जनरल में, पटना में 62 में कम चांसेज है। सेकंड हो सकता है, आप बता सकते सेकंड आपका लवकुश भाजपेयी। संगीता देवी ईबीसी में 41 में हो जाएगा, चांसेज है। 58 है जनरल में बक्सर भी कैमूर, पटना बक्सर कैमूर, पटना में नहीं होगा, बक्सर में कैमूर या आसपास में जहाँ भी है वहाँ आपको अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएलएड अपलोड में मोहर नहीं दिखा रहा है, कई लोग को नहीं दिखा रहा है। सचिन उपाध्याय जी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल है उसमें दिखना चाहिए। ओरिजिनल आपका मोहर यानी आपका मोहर साइन सब कुछ अगर दिख रहा है तो कोई इशूज नहीं है, और आपको फाइनल डीबीएड के टाइम आप लेते जाइएगा। मिथिलेश मेहता ओबीसी में 2 में, ओबीसी 2 में फीमेल में, बिहार से 43 में, डीएलएड में क्या चांसेस है, कोई चांसेस बनता है, बट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी का आपका चांसेस नहीं रखना चाहिए, आशा नहीं रखना चाहिए। ये ईबीसी में 48 है, दरभंगा ईबीसी में आपको 48 है, दरभंगा समस्तीपुर सीतामढ़ी आपका फर्स्ट सेकंड नहीं मिलेगा, शायद थर्ड या उसके बाद आपको कोई मिल जाए। नेक्स्ट है सेकंड थर्ड में आपको मिल जाएगा शायद। नेक्स्ट 66 अदर स्टेट बक्सर पटना भोजपुर आपका नियर बाय पड़ता है, पटना आपको बक्सर भी नियर बाय पड़ता है, लेकिन पटना थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन आप जाना चाहते हैं
क्योंकि एक लाइन में पड़ता है वो। जब भी कोई यूपी से या दिल्ली से कोई भी आता है तो बक्सर, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद पटना आता है। तो भोजपुर में आपको दिखा देता हूँ तो सीटों की संख्या कितनी है। 192 है, 189 है इसमें, और यहाँ पर बक्सर में नियर बाय आप देख सकते हैं, बक्सर यहाँ पर है 192। दोनों मिलाकर के अगर देखेंगे तो लगभग 380 के आसपास सीट बनता है, 380 और 344। तो ये दोनों भूल जाइए, पटना में चांसेज आपको बनेगा, ये दोनों भूल जाइए, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी आपको इसी कॉन्टेक्ट में मिल जाएंगे जो कि 65 प्लस लेकर के 70 प्लस लेकर के अनरिजर्व वाले, जनरल वाले लेकर के बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ईबीसी में 46 में, वैशाली में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में चांसेस बनती है। थर्ड ऑप्शन आप रखिएगा, मुजफ्फरपुर में सीट ज़्यादा है इसलिए। विदाउट बीएड सर मेल जनरल का कट ऑफ मेरिट क्या रहेगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानने का आशा है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सिर्फ देखेंगे, मैं ऑलरेडी 1 मिनट आपको समय लेता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश